देखिए, मालदीव का आईएसआईएस कनेक्शन से भारत को खतरा भले ही ना हो, लेकिन एक चीज समझिए, देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आईएसआईएस कनेक्शन भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पूरे देश के लिए गंभीरता से सोचने की बात यह है कि एएमयू में ऐसा क्या है जिस वजह से बड़ी संख्या में एएमयू के छात्र आईएसआईएस के स्टूडेंट बनते नजर आ रहे हैं। हर दिन निकलता है फिर कोई गिरफ्तार, हर दिन निकलता है फिर कोई गिरफ्तार। बायोडाटा चेक करो, पता लगता है एएमयू का पास आउट है, एएमयू का स्टूडेंट है, आतंकवादी आईएसआईएस का। समझ नहीं आ रहा है। आज ये सवाल जानते हैं क्यों? क्योंकि एएमयू से आतंकी संगठन आईएसआईएस के 2 और छात्रों को यूपीएटीएस ने अरेस्ट कर लिया। ये भी आईएसआईएस के स्टूडेंट थे, पढ़ एएमयू में रहते। यूपीएटीएस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके एक ऐसे छात्र मोहम्मद आमस उर्फ फराज को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी अब्दुल समद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मोहम्मद फराज एएमयू से 2022 में मनोविज्ञान में बैचलर है। क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सी कहां क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जबकि अब्दुल समद एएमयू से ही मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा है। इनसे पहले यूपीएटीएस आतंकी संगठन आईएसआईएस कनेक्शन के आरोप में एएमयू के 7 पूर्व स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर चुकी है। एएमयू के इन 7 छात्रों में नाम सुनिएगा, अब्दुल्ला अरसलान था, जो एएमयू से इंजीनियरिंग कर चुका है, वो भी पकड़ा गया। वो एएमयू से इंजीनियरिंग कर चुका है, आईएसआईएस का आतंकी निकला। माज बिन तारिक बीकॉम की पढ़ाई कर चुका है। रकीब इमाम अंसारी ये पकड़ा गया आईएसआईएस कनेक्शन के मामले में। ये एएमयू से बीटेक है, एएमयू से बीटेक। मोहम्मद नोमान एएमयू से बीए ऑनर्स, आईएसआईएस का आतंकी निकला। नावेद सिद्दीकी एएमयू में बीएससी छात्र। मोहम्मद नाजिम एएमयू से ग्रेजुएट, आईएसआईएस कनेक्शन के आरोप में अरेस्ट। ये सब एएमयू के छात्र मतलब पिछले 6 महीने में ना आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े एएमयू के 8 छात्र और पूर्व छात्र गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए पूरे देश को ना और खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि एएमयू में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आतंकी संगठन आईएसआईएस को खाद पानी वहां से मिल रहा है, या वहां के बच्चे आईएसआईएस के टारगेट पर है। हम ये नहीं कह रहे एएमयू में ऐसा कुछ कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी को लेकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां के छात्र क्यों आईएसआईएस के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो सोचने की जरूरत है। अब इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। मतलब एएमयू में ऊंची ऊंची डिग्री की पढ़ाई, बीटेक, इंजीनियर, ये वो सब कुछ वाले छात्र भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के एजेंडे पर काम करते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा भी एएमयू में पढ़ रहा है तो आपको भी सावधान रहने की जरूरत इस लिहाज से है क्योंकि कुछ छात्र वहां पर पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन आईएसआईएस से मिला है। यूपीएटीएस ने अरेस्ट किया है। अब देखिए, एएमयू के छात्रों का एक ग्रुप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों और पूर्व छात्रों को आईएसआईएस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पता क्या पता लगा? एएमयू में आईएसआईएस मॉड्यूल स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम के ग्रुप से जुड़े छात्र जिहाद के जरिए भारत से लोकतंत्र हटाकर ना शरिया शासन लाना चाहते हैं। ये सभी भारत में आईएसआईएस के लगे अलग मॉड्यूल, आईएसआईएस के अलग मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इतना नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे मॉड्यूल के आईएसआईएस आतंकी शहनवाज आलम को गिरफ्तार किया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई तो और भी चौंकाने वाली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के इस आतंकी शहनवाज मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अरशद वारसी को गुजरात में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में गिरफ्तार किया। सीरियल ब्लास्ट का प्लान था इनका। आईएसआईएस आतंकवादी शहनवाज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए सीरियल ब्लास्ट करना चाहता था। इस साजिश में चौंकाने वाली खबर यह है कि गुजरात में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहा शहनवाज आलम का भी एएमयू से कनेक्शन। उसकी पत्नी एक हिंदू थी जो एएमयू में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा के साथ रह रही थी। एएमयू में ही शहनवाज से हिंदू छात्रा की मुलाकात हुई, जिसके बाद शहनवाज ने उसका ब्रेन वॉश करके पहले मुसलमान बनाया,
फिर आतंकी गतिविधियों में शामिल कर दिया। एएमयू कनेक्शन, इसलिए देखिए देश हित में एएमयू को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसके कैंपस में आईएसआईएस की विचारधारा को क्या बढ़ावा मिल रहा है कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर छात्रों की तरफ से। क्यों बार बार एएमयू का नाम विवादों से जुड़ जाता है? क्योंकि एएमयू के छात्रों के आईएसआई से जुड़ने की खबर से पहले 2019 में खबर आई थी कि वहां जियोलॉजी का छात्र मन्नान वानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ गया था। मन्नान वानी याद है आपको? उसको तो आतंकी मानने से इंकार कर दिया था कुछ लोगों ने। आतंकी मन्नान वानी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में फातिया पढ़ने की भी खबरें आई थी। एएमयू से जुड़े लोग ही आतंकी संगठन सिमी की स्थापना कर चुके हैं। एएमयू के छात्रों ने ही संसद हमले के आतंकी अफजल गुरु को याद है, उसके लिए भी सहानुभूति कई बार देखने को मिली थी। और एएमयू के छात्र ही इजराइल पर आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर चुके हैं। और एएमयू के छात्र ही भारत का बंटवारा कराने वाले जिन्ना टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा सरगना जिन्ना की तस्वीर सीने से चिपकाए रखना चाहते हैं। बहुत विवाद हुआ था, आपको याद होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दूसरा गंभीर सवाल आज एक और ये कि एएमयू अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं, अल्पसंख्यक दर्जा। इस गंभीर सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज से सुनवाई शुरू कर दिया। यह पीठ इस सवाल पर विचार करेगी कि देश के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी पर क्या देश के नियम लागू होने चाहिए या नहीं। संवैधानिक पीठ के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि संसदीय प्रक्रिया से स्थापित किसी शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। दूसरा बड़ा सवाल, संविधान से चलने वाले देश में क्या कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिम प्रभुत्व के 50% आरक्षण रख सकती है या नहीं। ये कोर्ट तय करेगा, हम लोग नहीं तय करेंगे, लेकिन सवाल क्या है कोर्ट के सामने वो बता रहे हैं आपको। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि एएमयू क्या अल्पसंख्यक आरक्षण के लिए दलितों पिछड़ों को संविधान से मिलने वाला आरक्षण क्या नकार सकती है, एससी एसटी रिजर्वेशन, क्योंकि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अब देखिए इन सवालों पर एएमयू, कांग्रेस और खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों का मानना है कि यूनिवर्सिटी का चरित्र अल्पसंख्यक रहा है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक दर्जा, एएमयू की स्थापना से लेकर शिक्षा का पाठ्यक्रम और प्रशासन और फैकल्टी में भी मुसलमानों का बाहुल्य रहा है। इसलिए एएमयू का अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रखना चाहिए, ये एक पक्ष। जबकि मोदी सरकार का मानना है भाई कि एएमयू अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया था कि एएमयू अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है। उसे सरकार 300 करोड़ रुपए का अनुदान देती है। फिर वहां सुनिएगा सवाल, 300 करोड़ का अनुदान, फिर वहां अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो वाजिब सवाल था, यह ट्वीट था। दरअसल यह पूरा विवाद एएमयू पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब से 57 साल पहले ना सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना चुकी है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। जी हां, 24 मई 1875 को सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। इतिहास, 1920 में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। 1951 में संसद एएमयू संशोधन एक्ट लाई और एक्ट के जरिए गैर मुसलमानों को भी एएमयू में एंट्री मिल गई। 1967 सबसे इंपॉर्टेंट, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज भाषा केस में कहा था कि एएमयू इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन 1981 में इंदिरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उलट एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में फिर कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, लेकिन मनमोहन सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मनमोहन सरकार का एफिडेविट वापस लेने की बात कही। अब एएमयू का कैरेक्टर माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है,
बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन यहां सवाल राजनीति के दोहरे चरित्र का भी है। तो कांग्रेस सरकार ने एएमयू का मुस्लिम कैरेक्टर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई बार कहा, बोला, चली गई, वही कांग्रेस जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाना चाहती है। नेहरू सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहम्मद करीम शागला ने कहा था कि भारत में धर्म निरपेक्षता के लिए बीएचयू से हिंदू शब्द हटाना चाहिए। इसके बाद नेहरू सरकार ने राज्यसभा में बीएचयू का नाम बदलने वाला बिल पास भी कर दिया था। लेकिन बीएचयू के छात्रों के आंदोलन के आगे नेहरू सरकार को झुकना पड़ा और बीएचयू का नाम बदलने का फैसला बदलना पड़ा। और अब यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। छोटा सा ब्रेक।